हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टी सीरीज क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा मोटर की जो अपने दक्षता ज्ञात करने की जो विधियां हैं उनके बारे में। और एक वीडियो अपन इसके बारे में बना भी चुके हैं, यानी कि जो मोटर में दक्षता ज्ञात करते हैं अपन किन किन विधियों के माध्यम से अपन कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 विधियाँ बताई थी। जैसे सबसे पहली जो मैंने बताई थी डायरेक्ट विधि, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जो बताया था वो बताया था स्वीडनबर्न टेस्ट। इसके बाद अपना आया था हॉपकिंसन टेस्ट। और इन तीनों विधियों के बारे में मैंने आपको ये बोला था कि एक एक वीडियो प्रत्येक विधि के बारे में अपन यहाँ पे बनाएंगे। और ये जो पहला वीडियो है उन वीडियो में जो वो है अपना डायरेक्ट टेस्ट के बारे में, यानी कि डायरेक्ट टेस्ट, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष भार परीक्षण, प्रत्यक्ष भार परीक्षण। तो इसके अंदर इसके बारे में अपन पूरी बात करेंगे कि इस विधि को अपन कैसे आजमा सकते हैं, किस प्रकार मोटर की दक्षता ज्ञात होगी, इसके बारे में अपन इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि प्रत्यक्ष भार परीक्षण होता क्या है रियलिटी में, ठीक है। और इसको क्यों बोलते हैं और इसको क्या क्या बोलते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार के इसके आते हैं, तो इसके बारे में अपने इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा और साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते हैं वीडियो पर। देखिए, इसको अपन बोलते हैं प्रत्यक्ष भार परीक्षण। अब इसको बोलने की वजह ये होगी कि अपने इस मोटर के ऊपर क्या करते हैं, जो अपनी शाफ्ट जो होती है उसको पूरा लोड डाल देते हैं मोटर के ऊपर। अब पूरा लोड डालेंगे तो पूरा पता लग जाएगा कि मोटर कितना लोड अपना उठा सकती है और कितना नहीं उठा सकती। तो इसके माध्यम से अपन बता सकते हैं मोटर इतना लोड उठा सकती है, सीधी भाषा में। यानी मोटर भी अपन क्या क्या लोड डाला और लोड डालते अपने पता लग जाएगा भाई मोटर इतना ही लोड उठा सकती है, तो सीधा पता लगता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष भार परीक्षण। और इसको एक तो मैंने बोले डायरेक्ट, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष भार, या इसको बोलते हैं फुल लोड टेस्ट। इसके अलावा इसको बोलते हैं ब्रेक टेस्ट, ब्रेक टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेक टेस्ट। ब्रेक का मतलब ये होता है कि ब्रेक लगाना, किसी चीज़ को रोकना। तो मोटर की शाफ्ट जो होती है अपने पास उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, पूरा ब्रेक लगा के उसको रोक देते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रेक टेस्ट। अब डालते कैसे हैं, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पावर के दक्षता के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, दक्षता के बारे में। तो दक्षता का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। इनपुट तो सीधी बात है, अपने सभी को पता है इलेक्ट्रिकल पावर होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर। सभी को पता होगा कि मोटर को जो अपन इनपुट देते हैं वो क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं। क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है यहाँ पे, V इंटू आई। क्या होती है, V इंटू आई। इसका तो अपने सभी को पता होता है। V का मान भी अपन बता सकते हैं, I का मान भी अपन यहाँ पे बता सकते हैं। तो इनपुट तो सीधा अपने पास आ जाएगा कि V इंटू आई होता है इसकी पावर। परंतु जो आउटपुट होता है वो क्या होता है अपने पास, मैकेनिकल पावर। अब मैकेनिकल पावर क्या होगा, यानी कि यांत्रिक शक्ति। अब यांत्रिक शक्ति कहाँ से मिलेगी, जो अपने मोटर की जो शाफ्ट होती है उससे अपने मिलने वाली है यांत्रिक शक्ति। यानी कि मैकेनिकल पावर का अपन कैसे पता करें, जो अपने पास मैकेनिकल पावर जो होती है, यांत्रिक शक्ति बोलते हैं उसको, वो मोटर के जो घूर्णनीय होती है, यानी कितना लोड उठा रही है मोटर, वही क्या होती है उसकी मैकेनिकल पावर। तो अपने इसको लेते हैं एचपी में। किस में लेते हैं, एचपी में, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं पावर बात कर लेता हूँ इनकी। यानी एक तो अपने पास होती है IHP, एक होती है अपने पास BHP और एक होती है अपने पास FHP। 3 प्रकार की अपने पास क्या होती हैं, पावर। अब देखिए, इसको HP में लेते हैं, हॉर्स पावर में लेते हैं, अश्व शक्ति जिसको अपन बोलते हैं। अब IHP, BHP, FHP क्या होती हैं, तो मोटर जो अपने पास है मोटर, उसकी जो आर्मेचर जो होता है, क्या होता है आर्मेचर, उस आर्मेचर में जो उत्पन्न होता है पावर, उत्पन्न होने वाली पावर को अपन क्या बोलते हैं, IHP, ठीक है। अब वहाँ से कुछ हानियाँ होंगी, हानियाँ होने के बाद अपने पास जो शाफ्ट जो होती है उसके ऊपर क्या मिलेगा अपने को, BHP, यानी आउटपुट मिलेगा। उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिकल पावर, जो अपने को बाहर मिलने वाली है। और मोटर की जो नेम प्लेट वगैरह होती है उसके ऊपर BHP ही लिखी जाती है। जैसे ये 5 HP की मोटर है, ये 10 HP की मोटर है, इस प्रकार जो लिखी जाती है वो क्या होती है अपने पास, BHP। और FHP, इन दोनों का जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, FHP,
यानी कि जो उत्पन्न हुआ उसके अंदर से जो लॉस हो रहा है उस लॉस को अपन क्या बोलते हैं, FHP। और इस लॉस को घटा दें अपन तो क्या आ जाएगा अपने पास, BHP। तो ये क्या होता है अपने पास, IHP, BHP और FHP होता है। एक बात अब हमेशा आप ध्यान रखना, IHP कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता BHP से, BHP कम ही होता है किससे, IHP से, ठीक है। और बाहर जो मिलेगा वो अपने BHP ही मिलता है जो नेम प्लेट के ऊपर आपका लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ये थी पावर की बात। अब बात करते हैं किसके बारे में, दक्षता के बारे में। देखिए आउटपुट के रूप में अपने क्या मिलेगा, मैंने बता दिया HP। अब HP क्या होता है, तो अपने पास जो टॉर्क था, यानी कि मोटर की जो शाफ्ट थी अपने पास, उससे जो टॉर्क लग रहा था वही अपने क्या मिलेगा, बाहर मिलेगा। यानी कि TSH बराबर F इंटू आर, ये सभी ने पढ़ा भी होगा, F इंटू आर, TSH बराबर F इंटू आर। अपन यहाँ पे शाफ्ट टॉर्क की बात कर रहे हैं, क्यों अपने चाहिए शाफ्ट टॉर्क से, शाफ्ट टॉर्क इसलिए चाहिए क्योंकि अपने जो आउटपुट जो होगा वो शाफ्ट के माध्यम से ही मिलने वाला है अपने को, किससे मिलने वाला, शाफ्ट के माध्यम से। परंतु यहाँ पर एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मोटर जो होती है उससे अपन दक्षता ज्ञात करते हैं, ये वाला, यानी कि फुल लोड या ब्रेक टेस्ट, तो उसके ऊपर लोड डाला जाता है। लोड कैसे डालते हैं, मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक मोटर, ठीक है। पहले अपन क्या करते थे, इसके ऊपर जो लोड डालते थे यहाँ से पट्टा लगाते थे इस मोटर के ऊपर, इस प्रकार एक पट्टा लगा के यहाँ पर एक तो इस पट्टे को बांध देते थे फिक्स बार से, जो बार बार परिवर्तन नहीं होता था। और इसके ऊपर एक अपन क्या लगाते, स्प्रिंग तुल्ला लगा देते, स्प्रिंग तुल्ला, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या लगा देते, स्प्रिंग तुल्ला। पर तो आजकल क्या हो गया, दोनों तरफ ही क्या लगा देते हैं, स्प्रिंग तुल्ला। तो आप इसका एक छोटा सा इमेज भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो तुल्ला लगाई गई, ये दोनों तरफ क्या लगाई, अलग अलग तुल्लाएं लगाई रखी हैं इसने। तो ये तुल्ला जो होती हैं दोनों क्या होती हैं, एडजस्टेबल, एक इधर लगा देते हैं और एक इधर लगा देते हैं, और यहाँ से पट्टा लगाते हैं। वो पट्टा कहाँ पे लगेगा, मोटर की जो शाफ्ट होती है उसके ऊपर एक घिरनी लगी होती है, क्या लगी होती है, घिरनी। इस घिरनी के ऊपर क्या लगा देते हैं, पट्टा। और इसका जो वजन होता है वो भी केजी में लेते हैं अपन, इसका वजन भी किस में लेते हैं, केजी में, क्योंकि वजन तो हमेशा केजी में ही आता है, ठीक है। तो इस पट्टे के माध्यम से अपन इस पर बाहर बढ़ाएंगे घुमा के इनको, तो ये आजकल उपयोग लेने लग गए हैं। तो इसी के ऊपर अपने बात कर लेते हैं। अब यहाँ बल क्या लगेगा, यानी बल यहाँ पे लगेगा केजी और ये भी केजी। अब दोनों रह गए केजी में, इसका जो अपन मान बढ़ाएंगे, इसको घुमा के लोड बढ़ाएंगे तो उनका डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा, F आएगा। अब डिफरेंस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये इधर कैसेगी, इसको इधर खींचने की कोशिश करेगी, ये इसको इधर खींचने की कोशिश करेगी, यानी कि दोनों का जो लोड है वो विपरीत दिशाओं में बढ़ेगा। दोनों का जो लोड है वो कहाँ बढ़ेगा, विपरीत दिशाओं में। विपरीत दिशा होने के कारण इनका क्या लिया जाता है, परिणामी बल लिया जाता है, परिणामी भार। अब परिणामी भार क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, यानी कि इसका वजन माइनस इसका वजन, इसको मान लेता हूँ मैं S1, इसको मान लेता हूँ मैं S2, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिया जाएगा क्योंकि इसका मेरे को चाहिए परिणामी। परिणामी इसलिए ले रहा हूँ, दोनों बल जो लगते हैं वो लगते हैं विपरीत दिशाओं में, ये आप मत भूलिएगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ S1 माइनस S2। S1 तो यहाँ पे वो है जो ज़्यादा वजन है, S2 यहाँ पे वो है जो जिसका वजन कम है, ठीक है। और इंटू क्या है, R, इंटू क्या है यहाँ पे R। अब देखिए S1 माइनस S2, ये जो मान दिया गया इनका वो किस में आता है, केजी में। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे केजी। और R का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। तो इसका जो SI मात्रक यानी SI जो यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी मेरे पास, केजी मीटर। परंतु अपन बात करें सब टॉर्क की तो अपन लेते हैं न्यूटन में, न्यूटन मीटर में। तो न्यूटन में चेंज करने के लिए मैं किससे गुणा कर दूँ इसको, 9.81। ये आप सभी को पता हो, 9.81 से इसको मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर आ जाएगा। ये हो गया मेरे पास न्यूटन मीटर। अब देखिए मोटर का जो आउटपुट होता है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ये आप ध्यान रखें, वीडियो पॉज करके आप इसका नोट्स भी साथ में बना सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत उपयोगी चीज़ें, इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। मोटर का जो आउटपुट है, आउटपुट वो आपने टॉर्क वाले फॉर्मूले में पढ़ा भी होगा कि अपना आउटपुट क्या होता है। तो वो अपना आउटपुट जो होता है मैं आपको एक बार और बता देता हूँ यहाँ पे, TSH इंटू 2πN। अपने इसको डिवाइड में 60 में इस यहाँ पे कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है।
मैं इसको टी एस एच इंटू 2πn भी लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 60 भी कर सकता हूँ। अगर मैं 60 लिखूँगा, कब लिखूँगा, जब मुझे गति को आरपीएस में लेना है, तो गति मेरे पास आरपीएम में, तो मैं यहाँ पे 60 लिख लेता हूँ, ठीक है। आरपीएम की बात करते हैं, वरना मुझे 60 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये मैं ले रहा हूँ आरपीएम में, ठीक है। अब देखिए टी एस एच का जो मान है मेरे पास क्या है, यहाँ पे टी एस एच का मान जो आया मेरे पास 9.81 S1 माइनस S2 इंटू आर, तो मैं इसको लिख देता हूँ 9.81 इंटू S1 माइनस S2 इंटू आर इंटू 2πn, ठीक है। वो पाई का मान अपने पास क्या होता है 3.14, इसका मान होता है 2, यहाँ पे ये है 9.81 ये है, तो इनको सारों अपने एक साइड में कर लेते हैं। इसका लगभग मान आ जाएगा 60.6, लगभग इतना मान इसका आ जाएगा, इनको अपना अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया S1 माइनस S2 इंटू 2n इंटू आर, ये यहाँ पे बच गया। और ये मान किस में आएगा, न्यूटन मीटर में, न्यूटन मीटर में, ठीक है। ये तो हो गई मोटर की अपने पास आउटपुट आ चुकी है। अब मोटर की चाहिए अपनी इनपुट। अब इनपुट मोटर की इनपुट क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था। इनपुट की अगर बात करें तो वो होती है अपने पास इलेक्ट्रिकल पावर। क्या होती है इलेक्ट्रिकल पावर, वो क्या होती है V इंटू आई, V इंटू आई लिख सकते हैं इसको, E इंटू आई लिख सकते हैं, बहुत अलग अलग अपनी सभी बात होती है। और V इंटू आई होगा यहाँ पे, ठीक है। अपने इनपुट भी है, अपने पास आउटपुट भी है, सीधा सीधा मान है। अगर आपको ये मैं मिटा देता हूँ, आप इसको लिख लेना एक बार, वीडियो को पॉज करके आप इसके नोट्स भी बनाया करें, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी फॉर्मूला दक्षता लिखा था, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। आउटपुट यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये वाला, यानी कि 60.6 S1 माइनस S2, 60.6 लगभग आएगा इसका मान, आप इसको निकाल सकते हैं n इंटू आर। और मैं यहाँ पे डिवाइड बाई 60 लिखना तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है वो, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इनपुट क्या है मेरे पास V इंटू आई, तो इसका जो मान आ जाएगा वो अपने पास दक्षता का मान आ जाएगा। अगर आपको ये मान परसेंटेज में चाहिए तो आप यहाँ पे 100 से गुणा भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। जब 100 से गुणा करें तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, आपका प्रतिशत में मान आ जाएगा। तो ये अपने पास दक्षता का फॉर्मूला। और यहाँ से इस विधि द्वारा अपन आसानी से पता कर सकते हैं कि अपने पास जो मोटर है वो कितनी दक्षतापूर्ण काम कर रही है। और ये वाला जो परीक्षण है, यानी कि डायरेक्ट टेस्ट जो है अपने पास, वो हमेशा किया जाता है सीरीज मोटर पर। ये बात आप याद रखें, इम्पोर्टेंट बहुत है ये बात, ठीक है। यानी कि कहीं पर कई बार पूछा भी जाता है डायरेक्ट जो टेस्ट है वो कौन सी मोटरों पे ज़्यादा उपयोगी है, वो है सीरीज मोटर के ऊपर। सीरीज मोटर के अलावा कौन सी मोटर बच गई, शंट मोटर बच गई और कंपाउंड मोटर बच गई। उनके लिए जो आगे आने वाले जो टेस्ट हैं वो होंगे। सीरीज मोटर पे केवल यही टेस्ट किया जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए ये सीरीज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये छोटी मोटरों में ज़्यादा उपयोगी है, छोटी मोटरों में। बड़ी मोटरों में इसका उपयोग नहीं करते, बड़ी मोटरों में इसका उपयोग नहीं करते। अब बड़ी मोटरों में उपयोग क्यों नहीं करते, तो सबसे पहले आप ये याद रखें कि कौन सा टेस्ट है जो छोटी मोटरों में उपयोगी या बड़ी मोटरों में उपयोगी नहीं है। तो ये वाला टेस्ट है, यानी बड़ी मोटरों में उपयोगी डायरेक्ट टेस्ट नहीं होता है, वो करते भी नहीं है। अब नया करने की वजह है कि मैंने यहाँ पे क्या नाम क्या बोला, ब्रेक टेस्ट, यानी फुल लोड टेस्ट होता है ये। इसको पूरा ब्रेक कर देते हैं, अपना मोटर रोकने की कोशिश करते हैं। तो रोकने की कोशिश करेंगे मोटर को, तो बड़ी बड़ी जो मोटरें वहाँ पे वाइंडिंग भी ज़्यादा होती है और पावर भी ज़्यादा होती है, उनकी HP भी क्या होती है ज़्यादा। तो पूरा उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे हानियों की जो मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, लॉसेज बहुत ज़्यादा होंगे। तो उस लॉसेज को कम करने के लिए अपन ये बड़ी बड़ी मोटरों में इसका उपयोग नहीं करते। और सीरीज मोटर के लिए ये इसलिए उपयोगी है क्योंकि सीरीज मोटर को अपन बिना लोड नहीं चला सकते। जो अपने पास शून्य टेस्ट जो आएगा वो नो लोड टेस्ट है, उसको अपन बिना लोड चलाते हैं। तो सीरीज मोटर बिना लोड नहीं चलाया जा सकता, इसलिए यहाँ पे सीरीज मोटर के लिए ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। और ये था अपना डायरेक्ट टेस्ट। और अगर अपने पास कभी क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल की, जब क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे अपने को S1 S2 का मान, यानी कि जो अपने पास ये स्प्रिंग तुला लगाई गई थी उसका मान आपको यहाँ पे दिया हुआ मिलेगा, n का मान भी आपको दिया हुआ मिलेगा, और जो इसकी रेडियस है वो भी आपको क्या मिलेगी, दी हुई मिलेगी। और इसके अलावा आप इसको फॉर्मूले में रख के आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो
तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में एक इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल दूँ, उसको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अपन यहीं तक बात करेंगे और अगले वाले जो वीडियो में बात करेंगे वो करेंगे अपन स्योरबर्न टेस्ट के बारे में। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू गाइज।